वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आज का अहम सवाल ये है कि हम 2011 में बैठे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या साबित करना चाह रही है? तारीख की दुरुस्तगी का नाम लेते हुए क्या जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत को सही करार देना चाह रही है और अदालत के फैसलों को गलत करार देना चाह रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आर्टिकल 6 इन्वोक क्यों नहीं हो रहा? जहांगीर बदर साहब, मैं आपकी जानिब एक दफा फिर आऊंगी। बहैसियत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप बात करते हैं तारीख की दुरुस्तगी की, ये वही तारीख है जिसकी वजह से आपको आज भी वोट मिलते हैं? ये उसी पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी हैं सर, मेरा सवाल समझिए। ये सारी तारीख हमारी ही तारीख है, किसी और की नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मार्ज वजूद में आई तो उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादतों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहीद भुट्टो, शहीद बीबी और पार्टी के कारकुनों, बहनों, भाइयों ने बेशुमार कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त की, अपनी नंगी पीठों पर कोड़े खाए। ये इसको जमा करें तो ये सारी तारीख जो है ये शहीदों की क़यादत में पीपल्स पार्टी की ही तारीख है। ये हमारा ही हक है तारीख में कि हम ही अपने खून से इस तारीख को लिखते रहे हैं। वो महज भुट्टो नहीं था, वो पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म था, उसको एक आमिर ने फांसी चढ़ा दिया। मेरा सवाल है कि आर्टिकल 6 आपको आज क्यों नहीं नजर आ रहा? जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आई विल मेक इट अ लिटिल बिट। आर्टिकल 6 जो है इज समथिंग डिफरेंट। वो भी आइन का एक आर्टिकल है, लेकिन हम जिस आर्टिकल पे गए हैं 186 पे, वो उस पे भी जो है वो दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस एंड दी ओपिनियन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट। सर ये वही आर्टिकल है जो कभी इल्तवा में नहीं जाता। उस आर्टिकल में दिए गए हैं, उसके तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो इस रेफरेंस में गए हैं और इस पे कोई गलती नहीं है कि वो इस पे गए हैं। और इस पे ये असर्ट करना कि फलां के तहत जाना चाहिए था, फलां के तहत, ये तो हमारा हक है कि हम जिस पे जाएं। ये तो हम इंसाफ जो है आज की जो अदालतें हैं उनका तो उन अदालतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ओके, साद रफीक साहब, कोई ऐसे एतबार से कि ये कोई उसकी लेगेसी हो नो जी। साद रफीक साहब, हमारा एक वजीर अपना वजूद है, वो तारीख में जो रोल अदा कर गए हैं। नहीं सर देखिए मसला कुछ और है। आप बुनियादी जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से क्यों नहीं एड्रेस करते? साद रफीक साहब, हमारा एक वजीर आजम फांसी चढ़ा, हमारे एक वजीर आजम के ऊपर त्यारा साजिश केस हुआ, एक मुल्क बदर कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो इशू एट हैंड है उसको, जो कातिल था, जो एक वाहिद कातिल था, उसकी बात आज क्यों नहीं कर रहे? क्या आर्टिकल 6 के बगैर ये तारीख दुरुस्त हो सकेगी? एक वजीर आजम का नाम मेहर अब भूल गई हैं, और जहां से साजिश का आगाज हुआ था वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, जिन्हें बैरूत में पुरअसरार अंदाज में कत्ल करवा दिया गया था, और वहीं से फौज की हाकमियत और हाकिम जर्नैलों की साजिशों की बुनियाद रखी गई थी। तो मैं 100% इत्तफाक करता हूं मेहर आपके इस मौक़िफ़ से, और मैं समझता हूं कि, और हम बड़े अरसे से ये मुतालबा करते रहे हैं कि आप आर्टिकल 6 को रूबाए अमल लाएं। उसके लिए अदालत का कोई किरदार नहीं है। आर्टिकल 6 में वाज़े तौर पे लिखा है कि उसका मुजरम का तयन और उसकी सजा का तयन पार्लियामेंट करेगी, और हम इसके लिए तैयार हैं। और फिर एक बार पेशकश करते हैं, अपनी पेशकश का इयादा करते हैं कि जिसने पाकिस्तान में आइन को तोड़ा है, हलफ से गद्दारी की है, उससे उसकी पासदारी नहीं की है, वो दुनिया में है या नहीं है, उस पर आर्टिकल 6 के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड हो तो हम इनसे आगे खड़े होंगे, लेकिन हम तनहा उसको मूव कर सकते हैं, पास नहीं करवा सकते। तो क्या आपको लगता है साद रफीक साहब कि आज अगर पहला कदम लेना है तारीख की दुरुस्तगी के लिए, आपने बात बिल्कुल सोहरवर्दी साहब दुरुस्त आपने शुरू की तारीख को, उसके बाद हम देखें, हमने जिस तरह भुट्टो आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, अब क्या हम देखेंगे अगला कि आसिफ अली जरदारी होंगे, फिर यूसुफ रजा गिलानी, फिर मियां साहब खुद, नाउजुबिल्लाह। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपको लगता है कि इंस्टेड ऑफ री ओपनिंग दिस इन द अदालत करना क्या चाहिए था? मुख्तसर ये बताइए, फिर पूछते हैं जहांगीर बदर साहब से कि क्यों कतरा रहे हैं वो करते हुए। देखिए, जहां तक मेरा नुक्ता नजर है, मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, तमाम तर नापसंदीदगी के बावजूद भुट्टो साहब के तर्ज हुक्मरानी से और उनकी शख्सियत से ये सच्ची बात है कि स्पेसिफिक ये जो मुकदमा कत्ल है, इसके ऊपर तकरीबन कंसेंसस है कि ज़िया आमरीत के शिकंजे में थी अदालत जिसने ये फैसला दिया था, और ये कि उनके और बहुत से काम ऐसे थे जिसपे उनकी किस्मत का अवामी अदालत फैसला करती, और 77 के इंतखाबात में उन्हें शायद माजरत से बदर साहब के साथ
دھاندلی نہیں دھاندلا نہ کرنا پڑتا اگر ان کا طرز حکمرانی پاکستان کے لوگوں کو قابل قبول ہوتا. لیکن اس مقدمہ قتل نے جو ہے نہ صرف ان کو مکمل طور پہ مظلوم بنا کے پینٹ کیا بلکہ جمہوریت کو, وفاق کو اور پاکستان کی سیاست کو نقصان پہنچایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح سمت میں درست قدم یہی ہوتا جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہی ہیں کہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا اور وہ تمام غاصب حکمران جنہوں نے ملک کا آئین یکے بعد دیگرے توڑا, دنیا میں ہے یا نہیں, ان کی جانب پروسیڈ کیا جاتا. بھٹو صاحب کے اس مقدمے کو اس لیے زیر بحث لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی کہ ان کے سیاسی مخالف بھی اس ضمن میں انہی کے نقطہ نظر کے حامی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تھی اور وہ عدالت بھی, اور اگر زیادتی نہیں بھی ہوئی کیونکہ قتل تو ہوا نا نواب محمد احمد خان کا, تو وہ عدالت کم از کم ہم مانتے ہیں آزاد عدالت نہیں تھی. سر وہی جج صاحب جن کو آپ آزاد عدالت آج نہیں مانتے, یہ لوگ بھی لائن میں کھڑے ہو کے آ جاتے اگر آپ صحیح طرح کیس کو جو ہے تاریخ کو درست کرنے کے لیے کیس کو صحیح طریقے سے اٹھائیں. مجھے یہ بتا دیجئے آپ, اس سے پہلے میں جہانگیر بدر صاحب کی جانب جاؤں, اگر تاریخ کی درستگی پھر نہیں کر رہی, جو کہ بظاہر لگ رہا ہے نہیں کر رہی, تو پیپلز پارٹی کر کیا رہی ہے آج؟ وہ بڑا واضح ہے جی. ایک تو میں نے پہلے کہا ہے, میں پھر کہوں گا کہ زرداری صاحب جو ہیں چونکہ وہ بڑے سینسیبل آدمی ہیں اور اپنے پتے اچھے کھیلتے ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, سمجھدار ہیں. تو ایک تو جو بے نظیر بھٹو اور مرحومہ اور جو بھٹو مرحوم کی سپورٹ ہے, جو ان کا ووٹ ہے ان کے نام کا, وہ ان کی 3 سالہ پالیسیوں سے بکھرا ہے, لوز کیا ہے انہوں نے, اس کو ری گین کرنے کی ایک کوشش ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو یہ میسج دینے کی کوشش ہے کہ آپ اگر ہمارے خلاف فیصلے کریں گے تو پھر سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی کو ہم استعمال کریں گے, جس کا مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہ اس کا جواب تو بدر صاحب ہی دیں گے, کہ فرض کریں اگر یہ عدالت جسے آج مان لیا گیا ہے کہ یہ غیر جانبدار اور آزاد عدالت ہے زرداری صاحب اور ان کے کیمپ کی جانب سے, کل تک تو نہیں مانا جا رہا تھا, اگر بالفرض یہ ایک فیصلہ کرتی ہے اور بھٹو صاحب کو اس کیس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو کم از کم کیپٹل سینٹنس نہیں ملنی چاہیے تھی, تو اگر یہ اس عدالت کا فیصلہ مانیں گے تو پھر جو NRO پہ یہ عدالت فیصلے کرتی ہے وہ بھی مانیں گے آپ, کہ اس وقت عدالت جانبدار ہو جائے گی اور اب عدالت غیر جانبدار رہے گی. جہانگیر بدر صاحب فرمائیے, بات ہونی چاہیے. جواب دیجیے. جی آپ کریں نا سوال ہو گیا ہے سر. اگر آپ سوال یہی ہے سر جو سعد رفیق صاحب نے بھی پیش کیا ہے کہ اگر اس کا فیصلہ وہی آیا کہ جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کی نظر میں تاریخ کی درستگی ہے, اور اسی طریقے سے آیا آرٹیکل 6 انووک کیے بغیر, ایون دو آرٹیکل 6 186 سے پہلے ہی آتا ہے سر, بٹ چلیں اسے قطعی نظر, کیا آپ NRO کے اوپر عدالت کے فیصلے مانیں گے؟ کیا آپ کہیں گے عدالت آزاد نہیں